देखिए, एक चीज मैंने देखा है कि इंसान की बेहोशी में बड़ी ताकत है। इंसान की बेहोशी में बड़ी पावर है। बेहोश इंसान आग पर से गुजर जाएगा, अंगारों पर से, कांटों पर से, तपती हुई रेगिस्तान में, सुनसान जंगलों में, खंडरों में, सर्दी, गर्मी, बरसात में बेहोश इंसान को जरा भी तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि बेहोश है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते हैं बेहोश करके, उसकी किडनी, उसके हार्ट, उसके ब्रेन या कोई भी अंदर के पार्ट्स वगैरह को काट कर ऑपरेशन करते हैं, निकालते हैं, तो बेहोशी की हालत में जरा भी पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसीलिए मैं एक चीज देखा हूं कि बेहोशी में बहुत ताकत है। बेहोशी में बड़ी ताकत है। होश में रहने वाले इंसान से आप कहेंगे कि तुम आग के ऊपर से चलो, अंगारों पर से चलो, कांटों पर से चलो, पथरीली तपती हुई रेत पर चलो, तो कहेगा मैं पागल हूं क्या? मुझे तुम पागल समझते हो? वो भी उसे अगर कहा जाए कि नहीं, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, दौलत दी जाएगी, तो भी वो कहेगा नहीं, नहीं, क्योंकि होश में वो चल ही नहीं सकेगा। होश में वो चल ही नहीं सकेगा। अगर वो बेहोश हो जाए, उसे बेहोश कर दिया जाए, हिप्नोटाइज कर दिया जाए और उसे कहा जाए दौड़ो, तो दौड़ जाएगा। उसी कांटों पर, उसी अंगारों पर, उसी तपती हुई रेत पर, उसी जलती हुई पथरीली राहों पर दौड़ जाएगा। वो दौड़ जाएगा और उसे कुछ नहीं होगा, और उसे कुछ भी नहीं होगा। अब ये बताइए कि बेहोशी में ताकत है कि होश में है? ताकत किस में ज्यादा है, बेहोशी में या होश में? तो आपके कहने के मुताबिक ताकत तो बेहोशी में है। ताकत तो बेहोशी में है, क्योंकि बेहोशी में ही कांटों पर दौड़ा गया, अंगारों पर दौड़ा गया, आग के दरिया पर, आग के समुंदर पर दौड़ा गया, कांटों पर, अंगारों पर, तपती हुई रेत पर, पथरीली राहों पर दौड़ा गया। तो ये बेहोशी की वजह से, एक तरह की बेहोशी है जो गर्मी में, कड़ी धूप में क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट खेल रहे, मई जून के महीने में फुटबॉल खेल रहे, पसीना पसीना हुए हैं, गर्मी है, धूप है, और उसी में वो क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। खूब गर्मी के मौसम में आप देखेंगे रास्ते पर शरबत बेचने वाले,
बिछड़े। आपको बाहर निकलने को कहा जाए तो नहीं निकलेंगे। एसी में रहने वाले को कहा जाए कि चलो आज 42 डिग्री है, दोपहर का वक्त है, जरा बाहर से घूम कर आया जाए, तो एसी में रहने वाले को अगर कहा जाएगा तो नहीं जा सकेगा, उसे नहीं चला जा सकेगा। तो हम एक चीज देख रहे हैं, ज्यादातर लोग जो भाग दौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, खतरों से खेल रहे हैं, जंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, खून कत्लेआम कर रहे हैं, ये सब लोग बेहोश हैं एक तरह से। ये सब लोग बेहोश हैं एक तरह से। और ये जो नमाज पढ़ने वाले, पूजा पाठ करने वाले, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा करने वाले, शहीद होने वाले, बलिदान देने वाले, ये लोग भी बेहोश है। ये लोग बेहोशी में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बेहोशी में सब कुछ कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं बेहोशी में, हाफिज हो रहे हैं, आलिम हो रहे हैं। ये सब बेहोशी में कर रहे हैं, ये सब बेहोशी में कर रहे हैं, इनसे बेहोशी में हो रहा है। अगर इनको होश आ जाए, अगर ये होश में आ जाए और इनसे कहा जाए कि तुम कुछ करो, तो नहीं होगा। बेहोशी में कर लेंगे, होश में नहीं कर सकेंगे। इनकी ताकत काम करनी बंद कर देगी, इनकी ताकत काम करनी बंद कर देगी। होश में आते ही इनकी ताकत काम करनी बंद कर देगी। बेहोशी में इनकी ताकत काम करती है, बेहोशी में, होश में नहीं, होश में नहीं। इसीलिए होश में आना, होश में रहना वो जरूरी है, वो जरूरी है। क्योंकि होश में अगर रहेंगे तो कुछ करनी नहीं पड़ेगी, आपसे कुछ होगा भी नहीं और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। आपसे कुछ होगा भी नहीं और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। होश में अगर रहेंगे तब, होश में रहेंगे तब। तो होश में रहना भी तो बहुत बड़ी लड़ाई है, होश में आना भी तो बहुत बड़ी लड़ाई है। आग के दरिया पर से गुजर जाना, अंगारों पर से चल जाना, कांटों पर से चल जाना, तपती हुई रेगिस्तान पर से चल जाना, जलती हुई पर्वत पहाड़ पर से गुजर जाना, ये सब आसान है, आसानी से गुजर जाएंगे, आसानी से चल जाएंगे। मगर होश में आएंगे तो एक कदम भी चल नहीं पाएंगे, एक कदम भी चल नहीं पाएंगे होश में आएंगे तो ये मैंने देखा है कि होश में आने के बाद आपसे कुछ होगा नहीं और आपको कुछ करना भी होगा नहीं, बस होश में रहना पड़ेगा। आपसे कुछ होगा भी नहीं और आपको कुछ करना भी पड़ेगा नहीं, बस होश में रहना पड़ेगा, होश में रहना पड़ेगा। अब ये होश में रहना बहुत बड़ा कठिन है। कुछ नहीं करना पड़ेगा, करना ही नहीं पड़ेगा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस होश में रहना है। बस सिर्फ होश में रहना है, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी करना नहीं है, बस होश में रहना है। तो ये तो बेहोश रहने वालों से बड़ी बात है, क्योंकि बेहोशी में रहना आसान है, उसमें हर काम आसानी से हो जाती है। अंगारों पर चलना, कांटों पर चलना, तपती हुई रेत पर चलना, जलती हुई पत्थरों पर चलना, पहाड़ों पर चलना, आग की दरिया में
कूद कर जाना, वो भी हंसते हुए, ये सब आपसे हो जाएगा। मगर होश में आते ही, होश आते ही आपसे कुछ नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं होगा। अब आपकी ताकत काम करनी बंद कर देगी होश में आते ही, होश में आते ही। तो हम देख रहे हैं कि जितने दुनिया के अंदर धर्म वाले, कर्म वाले, जन्म और मरण वाले हैं, ये सब बेहोशी में जन्म हो रही है, बेहोशी में धर्म, कर्म और मरण हो रही है। ये सब बेहोश हैं, धर्म, कर्म, जन्म मरण के चक्कर में घूमने वाले बेहोश हैं। होश में आने के बाद, होश में आने के बाद, होश आने के बाद कोई जन्म, कोई मरण नहीं, कोई धर्म, कोई कर्म नहीं। होश में, होश में होश में अगर आ जाएंगे, होश में अगर आ जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो बेहोशी में आपकी शक्ति जो है बर्बाद होती है, बेकार कामों को करने में, बेकार बातों को कहने में, दिन भर भागदौड़ करने में आपकी जीवन नष्ट होती है, जिंदगी नष्ट होती है, जिंदगी बर्बाद होती है, जीवन बर्बाद होती है। क्योंकि आप बेहोशी में जी रहे हैं, बेहोशी में खा रहे हैं, बेहोशी में पी रहे हैं, बेहोशी में जाग रहे हैं, बेहोशी में सो रहे हैं। हर काम बेहोशी में, जन्म से लेकर मृत्यु तक बेहोशी में, जन्म से लेकर मृत्यु तक बेहोशी में। अब होश में आने की जब बात होगी तो आपकी ताकत काम करनी बंद कर देगी। आप होश में आने की बात सुनते ही आपकी होश उड़ जाएगी। होश में आने की बात सुनते ही आपकी होश उड़ जाएगी। बेहोशी में रहकर उसमें से होश में आना के मतलब जानते हैं? इसी का नाम है स्वतंत्र, इसी की नाम है आजादी। आप बेहोशी के गुलाम है, बेहोशी के कैद में है। स्वतंत्रता, आजादी, फ्रीडम का मतलब जानते हैं? होश में आना, होश में आना। तो होश में आने का मतलब हुआ कि आप आजाद हो गए, बेहोशी से आजाद हो गए, बेहोशी के गुलामी से आजाद हो गए, बेहोशी के कैद से आजाद हो गए, बेहोशी की जेल से आजाद हो गए, बेहोशी के बंधन से मुक्त हो गए। तो ये तो बहुत बड़ी लड़ाई है, बेहोशी से निकलकर होश में आना, बेहोशी को तोड़कर होश में आना। जैसे एक आदमी गहरी नींद में सोया हुआ है और ख्वाब देख रहा है, सपना देख रहा है कि वो जन्नत में है, उसी वक्त उससे कहा जाए कि अभी इसी वक्त फौरन तुरंत निकल जाओ इस ख्वाब से, इस नींद से, इस बेहोशी से, इसी वक्त, इसी क्षण फौरन निकलो। वो नहीं निकल पाएगा, वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बेहोशी में, नींद में, ख्वाब में जन्नत में जो चला गया है, उसको वहां से लौटना बड़ा कठिन होगा। उसके लिए उसको नींद को तोड़ना पड़ेगा, ख्वाब को तोड़ना पड़ेगा, बेहोशी को तोड़ना पड़ेगा। अब नींद को, ख्वाब को, बेहोशी को तोड़ना बड़ी ताकत का काम है, बड़ी ताकत का काम है। तो नींद से बाहर आना, ख्वाब से बाहर आना, बेहोशी से बाहर आना, ये तीन चीज है जो आपको कैद करके रखी है। बेहोशी, नींद और ख्वाब। बेहोशी, नींद और ख्वाब, ये आपको इस तरह से बांध कर, जकड़ कर, कैद करके रखी है
कि आप इसमें से बाहर आने की कोशिश भी करते हैं तो नहीं आ सकते। तो आप आग की दरिया से गुजर जाते हैं, कांटों से, अंगारों से, पथरीली राहों से, तपती हुई रेगिस्तानों से, पहाड़ों पर से गुजर जाते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती। इसमें आपकी ताकत काम करती है, आपकी शक्ति, आपकी पावर, आपकी ऊर्जा काम करती है। मगर होश में आने के बाद फिर आपके पास ताकत नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगी होश में आने के बाद। तो हम एक चीज देख रहे हैं, ये जो भीड़ है चारों तरफ, मेले ठेले वगैरह, कुंभ के मेले, गंगा सागर के मेले, हज के मेले, अजमेर के उर्स वगैरह, या ईद के नमाज, ईद की लंबी जमात, जलसा जुलूस, गर्मी में रोड पर धूप में नमाज पढ़ते हुए, बेहोश है इसलिए, बेहोश है इसलिए। अगर ये होश में होते तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होश में ये सब है ही नहीं, होश में ये सब है ही नहीं, ये सब कुछ बेहोशी में है। आपसे कराया जाता है, आपको बेहोश करके, आपको बेहोशी में आपसे ये सब कराया जाता है, और आपको होश नहीं, इसलिए आपसे ये सब करा लिया जाता है। मगर आप जैसे होश में आएंगे तो आपसे ये सब कराना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आपसे ये सब करना नामुमकिन हो जाएगा। और लोग समझ जाएंगे कि नहीं नहीं, इससे अब होगा नहीं, इससे अब होगा नहीं। अब आप पर कोई बस नहीं चला सकता, आपके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता, आपका कोई मालिक नहीं बन सकता, आपको कोई गैदी, गुलाम, दास नहीं बना सकता, क्योंकि जान गया इसकी होश आ गई है, ये होश में आ गया है। इसे काम लेना नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी बात है। तो हम जहां तक देखें कि जो कुछ हो रही है, जन्म मरण धर्म करम, और ये तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, नमाज, सजदा, सत्संग वगैरह, ये सब एक तरह की बेहोशी में हो रही है, नशे में हो रही है। आपको बेहोशी में ले जाया जा रहा है, नशे में डुबाया जा रहा है, और आपसे ये सब कराया जा रहा है, आपसे ये सब कराया जा रहा है। आपको अगर होश में लाया जाए, आपको अगर होश में लाया जाए और आप अगर होश में आ जाएं, तो फिर मजाल है जो आपसे कोई कुछ करा ले और आप कुछ भी कर ले। पहले नंबर तो आपसे कुछ होगा नहीं, दूसरी नंबर बात, कोई आपसे कुछ करा नहीं सकेगा, क्योंकि जो भी आपसे कराने वाला है वो तो बेहोश है और आप होश में। जो आपसे कराने वाला है वो तो खुद बेहोश है और आप होश में। अब वो आपका मालिक नहीं बन सकता, अब आपको अपना मलकियत नहीं समझ सकता, क्योंकि वो बेहोश है, आप होश में, वो बेहोश है और आप होश में। तो ये होश में आना जो है बहुत कठिन है। बेहोशी में जीना, मरना, पैदा होना आसान है, मगर होश में ये सब नहीं हो सकता है, और होश में ये सब होता भी नहीं है, होश वालों का काम ही नहीं है। ये तो बेहोश रहने वाले, नशे में रहने वाले, नींद में रहने वाले लोगों का काम है। जागे हुए होश में रहने वाले लोगों का काम ही नहीं है, उनसे ये काम होगा नहीं। तो हम एक बात समझ गए कि इन लोगों को होश में लाना है, बड़ा मुमकिन बात लगता नहीं है, बड़ा मुमकिन बात लगता नहीं है कि लोग होश में आएंगे,
क्योंकि ऐसी नशा इनको पिलाया गया, ऐसी बेहोशी इनको कराया गया है, ऐसी नींद में इनको सुलाया गया, इसी ख्वाब में, इसी सपने में इनको खींच कर ले जाया गया है कि वहाँ तक मेरी बात नहीं पहुँचेगी। जहाँ ये लोग पहुँचे हुए हैं वहाँ तक मेरी बात नहीं पहुँचेगी। अब इनके लिए मुझे भी बेहोश होना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, नींद में, ख्वाब में जाना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी डूबा हुआ है तो आपको उसको निकालने के लिए खुद भी डूबना पड़ेगा ना। मगर हम तो इतने डूबे हुए हैं कि हम पे हमदर्दी का नज़र डालने वाला खुद ही डूब जाएगा। आप भी अगर जाएंगे तो आप भी डूब जाएंगे, आप भी अगर जाएंगे तो आप भी डूब जाएंगे। तो इसलिए कोई भी जो होश में आ गया, जाग गया, वो वापस नहीं आता। नींद में, ख्वाब में, बेहोशी में लौट कर वापस नहीं आता, आगे बढ़ जाता है, ऊपर उठ जाता है। क्योंकि उसको आगे जाना है, ऊपर उठना है, उसे नीचे नहीं गिरना है, उसे पीछे नहीं हटना है। अब होश में आ गया, अब उसका आगे का सफर शुरू, आगे का सफर शुरू। तो होश में आना बड़ा मुश्किल बात है, होश में लाना बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि ऐसी बेहोशी में आप लोग हैं, ऐसी गहरी नींद में आप लोग हैं, ऐसी ख्वाब, ऐसी सपने में आप लोग हैं, उसमें से निकालना बड़ा मुश्किल है। वहाँ तक बात को पहुँचाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं जिस बेहोशी की बात कर रहा हूँ, वो बेहोशी जो है वो समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि सब बेहोश है और बेहोश रहने वाले इंसान को बेहोशी का पता नहीं चलता। नींद में सोए हुए इंसान को नींद का पता नहीं चलता, ख्वाब में खोए हुए इंसान को ख्वाब का पता नहीं चलता, सपने में डूबे हुए इंसान को सपने का पता नहीं चलता कि वो सपना देख रहा है, वो ख्वाब देख रहा है, वो बेहोश है, वो सोया है। नहीं, उस हालत में उसको उसका पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब उस हालत से निकल जाता है। जैसे कोई पागल है और उसको नहीं पता है कि वो पागल है, जब वो ठीक हो जाएगा तब उसको मालूम होगा कि हम पागल थे, अब हम ठीक हो गए। जैसे एक सेहतमंद आदमी है, तंदुरुस्त आदमी है, अब वो बीमार हो गया, अब एकदम मौत के मुंह में चला जा रहा है, बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। अब उससे सेहत की बात करेंगे, तंदुरुस्ती की बात करेंगे, तो वो तंदुरुस्त था ही, सेहतमंद था ही, मगर अभी इस वक्त उसको तंदुरुस्ती का पता नहीं चलेगा, सेहत का पता नहीं चलेगा, अभी वो बीमार है। तो ये जो बेहोशी की बात, नींद की बात, ख्वाब और सपने की बात हो रही है, ये किसी को समझ में आने वाली बात नहीं है जब तक वो खुद होश में नहीं आ जाएगा, जाग नहीं जाएगा, ख्वाब से, नींद से, सपने से बाहर नहीं आ जाएगा, तब तक उसको नहीं समझ में आएगा, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर कोई चाहे किसी को होश में लाना या जगाना, ख्वाब से निकालना, सपने से निकालना, तो नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी बात है, मगर फिर भी निकालना जरूरी है। जैसे आपका कोई बच्चा डूब गया है कुएं के अंदर और अभी जिंदा है, तो क्या कहेंगे कि छोड़ दो उसको, मरने दो, मर जाने दो, या कहेंगे नहीं नहीं अभी जिंदा है, उसको जल्दी निकालो। और जिंदा है तो जिंदा है, मर जाने के बाद भी तो उसकी लाश की तलाश करते हैं दरिया में, जो डूब कर मर गया। अब वो लाश की खोज करते लोग, उसकी लाश तलाश करते, छोड़ते तो नहीं है कि छोड़ दो, चले जाने दो, वो तो अब डूब गया, अब उसकी लाश लेकर क्या करेंगे। तो उसकी लाश तक को भी निकालने की कोशिश की जाती है।
उसकी लाश भी दरिया से, कुएं से निकालने की कोशिश की जाती है। तो सोचिए, तो इसी तरह से आप अगर अपने बच्चे को छोड़ देते, डूब गया उसको मत निकालिए, डूब गया उसको मत निकालिए, उसकी लाश को मत निकालिए, छोड़ दीजिए, मछलियाँ खा जाएगी। तो आप एक मुर्दा लाश को भी छोड़ना पसंद नहीं करते। अब हमको बताइए कि हम अगर छोड़ दे सबको, चलो बेहोश है, सोया है, ख्वाब में है, सपने में है, नींद में है, क्या होगा जगा करके? तो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि जो सोया है, बेहोश है, सपने में है, ख्वाब में है, नींद में है, बेहोशी में है, उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई जो है वो बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा संपत्ति है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा। उसका बयान करना, उसका जिक्र करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब वो होश में आएगा तब वो कहेगा वाकई होश में रहना कितना बड़ा बात है, होश में रहना कितना बड़ा बात है। क्योंकि होश में ही आपको सब कुछ मिलेगा, बेहोशी में नहीं। जागी हुई हालत में ही आपको सब कुछ मिलेगा, सोई हुई हालत में नहीं। हकीकत में ही आपको सब कुछ मिलेगा, ख्वाब में नहीं। सच में ही आपको सब कुछ मिलेगा, सपने में नहीं। तो आपको सपने में कुछ नहीं मिलेगा, ख्वाब में कुछ नहीं मिलेगा, बेहोशी में कुछ नहीं मिलेगा, नींद में कुछ नहीं मिलेगा, और आपकी मौत आ जाएगी, आप मर जाएंगे, तो अब और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मरने से पहले, मौत आने से पहले जागना जरूरी है और जगाना जरूरी है। होश में आना जरूरी है, होश में लाना जरूरी है। बस यही वजह है, यही वजह है कि हमें रोज़ बोलना पड़ता है ना। हमको क्या ज़रूरत है? हम जान गए, हम जाग गए, हम होश में आ गए, हम हकीकत में, हम सच में, हम रियल में हैं। अब दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में। तो हम भी तो ऐसे बैठ सकते हैं ना, जंगल में जाकर, पहाड़ पर, जंगल में, वीरानों में, गुफा में जाकर मस्ती में रह सकते, दुनिया जाए चूल्हा बांध में। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा लोगों के साथ। अरे आप जान गए, आप जाग गए और हमें छोड़ दिए, आप भाग गए, आप पा लिए और हमें छोड़ दिए। आप तो बड़ी मतलबी निकले, आप तो बड़ी मतलबी यार हैं, आप तो सेल्फिश माइंड के लोग हैं। ये सब बात सुनने को मिल जाएगा। इसलिए हम इस बात को नहीं सुने, हमें कोई ये बात नहीं कहे, इसलिए हम रोज़ ऑडियो वीडियो बना करके भेजते हैं, ताकि कोई इल्ज़ाम हम पर नहीं लगा सके कि आपने तो कभी कुछ कहा नहीं, बताया नहीं, आपने तो कुछ सुनाया नहीं। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, ताकि आपकी बेहोशी टूटे, नींद टूटे, ख्वाब टूटे, सपना टूटे, आपका भरम, आपका वहम, आपका सनम टूटे और आप होश में आ जाएं, जाग जाएं और रियल में, हकीकत में, सच में आ जाएं। उसके बाद देखिए आपके पास क्या नहीं है। जो आप सोचते हैं ना, ये नहीं है, ये है, वो नहीं है, वो है, ये नहीं है, इतना होने के बाद क्या है? कुछ तो नहीं है, क्या है? कुछ तो नहीं है। ऐसा लगता क्यों है कि आप नहीं बोलते कि नहीं, अब हमको सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए? क्यों? इसलिए कि आपको कुछ नहीं मिला है। नींद में, ख्वाब में, सपने में, बेहोशी में, धोखे में, भरम में, झूठ में कुछ नहीं है। लगता है कि बहुत कुछ है, मगर जब आप जागेंगे, होश में आएंगे, तो जो जो चीज़ आप सोच रहे थे, खोज रहे थे, जिसकी तलाश कर रहे थे, जिसकी खोज कर रहे थे, जिसके लिए प्यासे मर रहे थे, जिसके लिए दर बदर भटक रहे थे, होश में आते ही चारों तरफ मौजूद है, चारों तरफ मौजूद है। फिर खोजने की, तलाशने की, दर बदर भटकने की और कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं, सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। आप क्या कीजिएगा बोलिए तो, होश में आकर के हैं? आ जाओ। अरे क्या हुआ, घुमा दिए, जाओ। तो इस तरह से होश
की बात जो हो रही है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, खेल वाली बात नहीं है, समझे।